हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। सबसे पहले तो आप सभी चयनित उम्मीदवारों को एजुकेशन मंत्रा फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भावी भविष्य की आधारशिला रखने वाले हैं, अपने भविष्य की और साथ ही साथ नौनिहालों के भी भविष्य की। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत सारे कमेंट आए, कम से कम सैकड़ों क्या हज़ारों अभ्यर्थियों ने सिलेक्शन पाया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर भी, और इसके बाद पर्सनल ईमेल भी आ रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों के। किसी को गृह जनपद मिला है, किसी को कहीं मिला है, तो इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको गृह जनपद मिला है उनके लिए तो एकदम से छप्पर फाड़ खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके बाद जिनको गृह जनपद नहीं मिल पाया, किसी अन्य जनपद में सिलेक्शन हुआ है, तो उन लोगों को भी धैर्य के साथ कार्य करना है। सिर्फ और सिर्फ अभी काउंसलिंग करवाना है, और जो सारी चीज़ें होंगी उनके बारे में हम आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। कुछ टेक्निक बताएंगे जिनके आधार पर आपको न्याय मिल सके। और इसके बाद हम बात करें कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान हैं, तो इसके संदर्भ में बताना चाहेंगे कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो विज्ञप्तियां हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आपके सब मूल अभिलेख हैं ही। 10 रुपये का, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर में आप जो है किसी भी कहीं की भी विज्ञप्ति नहीं मिल पा रही, एकदम से परेशान ना हो। 2 स्टैम्प पेपर में तुरंत जाके स्टैम्प पेपर में लिखवा के मैटर, और 2 हम बता दे रहे हैं, एक 100 रुपये वाला, एक 10 रुपये वाला। 100 रुपये वाले में आप सारी चीज़ें कॉमन कर लीजिए। उसमें क्या है कि मेरे सभी दस्तावेज सही हैं, और इसके बाद दूसरा कालम अंतर जनपदीय तबादले की मांग नहीं करूंगा, और तीसरा कि मेरे एक से अधिक विवाहित मतलब पति पत्नी जीवित नहीं हैं, एक ये हो गया। और एक 10 रुपये के स्टैम्प में जो भी अगर आवेदन में छोटी मोटी विसंगतियाँ हैं, रोल नंबर में, माता पिता के नाम में या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इससे रिलेटेड आपकी जो पर्सनल व्यक्तिगत समस्या है उसका एक जो है आप प्रारूप रख लें 10 रुपये का, और बस अपने काउंसलिंग स्थल की तरफ रवाना कर दें। क्योंकि अब समय नहीं है और काउंसलिंग होनी है, ये एकदम से स्पष्ट है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे लगातार कि सर काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। एकदम से होनी है। जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आता, स्थगनादेश या किसी प्रकार का कुछ भी, तब तक कोई भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। आप स्वच्छंद मन से अपना काउंसलिंग स्थल की ओर रवाना कर दें, और बीच बीच में अपना नोटिफिकेशन चेक करते रहें। एजुकेशन मंत्रा लगातार अपडेट्स प्रोवाइड करेगा, जो भी जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी। देखिए, चयनितों को 5 प्रकार की मेडिकल जांच करानी होगी, तो मेडिकल जांच के लिए ये सब बात की चीज़ें हैं। मेडिकल नहीं बना, किसी का चरित्र नहीं बना, एकदम से छोड़ दो। बस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देखो, सारी चीज़ों को मिलान कर लो, और इसके बाद क्या करो कि स्टैम्प पेपर में एक 10 रुपया 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेके निकल लो। बाकी जो है आपको काउंसलिंग स्थल पर चीज़ें सब उपलब्ध रहती हैं, बस आपको रुपए लगेंगे, थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम होगी। 4-6 हज़ार रुपया साथ में लेके चलिए, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। अब ठीक है दोस्तों, समाचार पत्रों को थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती अंतरिम राहत पर आएगा कल फैसला। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में अंतरिम राहत के बिंदु पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। बुधवार को न्यायालय अपना आदेश सुनाएगी। ऋषभ मिश्रा व समेत अन्य कई याचिकाओं पर न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल सदस्यीय पीठ ने सोमवार को सुनवाई की। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 5 घंटे चली सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ समिति के समक्ष भेजने व चयन प्रक्रिया रोकने के बिंदु पर आदेश सुरक्षित कर लिया है। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट जोरदार है कि विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष भेजने व चयन प्रक्रिया रोकने के बिंदु पर आदेश सुरक्षित हुआ है, और एंटरिम ऑर्डर भी ग्रांट होगा। मतलब कुछ रिलीफ अवश्य मिलेगी। अब वो रिलीफ कितनी बड़ी कितनी छोटी होगी वो आगे आना वाला जो समय है वो बताएगा, कल का इंतजार करना होगा। अब देखिए, 67,867 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन जारी। देखो, 69,000 का जिला आवंटन सोमवार रात 10 बजे जारी हो गया। बेसिक शिक्षा परिषद ने सोमवार 75 जनपदों में लिस्ट जारी करने की तैयारी की थी, लेकिन उत्तरमाला से जुड़े विवाद अब अगले में चले कि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की निगाहें हाईकोर्ट के आदेश पर लगी थी। वे लिस्ट जारी होने से पहले आश्वस्त हो लेना चाहते थे कहीं भर्ती प्रक्रिया स्थगित तो नहीं कर दी गई। शाम को जब कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया, उसके बाद लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी गई। इस सूची के आधार पर अभ्यर्थी 3 से 6 जून तक काउंसलिंग कराएंगे। आवंटन सूची में 69,000 पदों के सापेक्ष इतने हैं। देखिए, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं मिलने के कारण इस वर्ग के आरक्षित 1133 पद खाली रह गए हैं। तो एक बड़ी खुशखबरी है। हमेशा से एजुकेशन मंत्रा ने कहा कि ये पद खाली जाएंगे, इंटरचेंजेबल हैं। सेकेंड राउंड काउंसलिंग 100% होगी, और आपको इसके लिए
मांग करनी होगी। देखिए हर चीज़ मांगने से यहाँ पर मिलती है, अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो आप लोग इसकी डिमांड को अभी से, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए अभी से लग जाइए। 68,500 शिक्षक भर्ती के जितने भी उम्मीदवार हैं वो एकदम से काउंसलिंग नहीं कराएंगे। बहुत लोगों ने फॉर्म भर रखा है, जिसका प्राप्तांक पूर्णांक में मिस्टेक है उसको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, उन पर भी राहत मिलेगी जिनके मूल दस्तावेज सही हैं। और इसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन से रह रहे हैं वो एकदम से सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आगे आ जाएं। और इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो कि क्या हैं कि 68,500 में सेलेक्ट हैं या अन्य शिक्षक भर्तियों में सेलेक्ट हैं, या कह लें कि अहर्ता तिथि पर अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, उन सबको बाहर होना है। और हमारा जहां तक आंकड़ा है 5,000 से भी अधिक सीटें खाली रहेंगी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद। ये एकदम नोट करके रख लीजिएगा, 5,000 मिनिमम आंकड़ा है, मैक्सिमम की ओर ये बढ़ सकता है। तो 5,000 के एबव ही सीटें खाली रहेंगी, तो 5,000 लोग और नौकरी पाएंगे। तो उसके लिए परेशान ना हो, अभी से निराश ना हो जिनका नहीं हुआ है। देखिए ये क्या है कि लिस्ट में नाम आने के साथ ही रवानगी की तैयारी। शिक्षक भर्ती की लिस्ट में नाम आने के साथ ही अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में शामिल होने के लिए रवानगी की तैयारी शुरू कर दी है। कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी तो कोई ट्रेवल्स की गाड़ी से आवंटित जिले तक पहुंचेगा। प्राप्तांक पूर्णांक में गलती करने वालों ने शुरू किया प्रदर्शन। लिखित परीक्षा के आवेदन में प्राप्तांक पूर्णांक की गलती करने वाले अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि हलफनामा लेकर मूल दस्तावेजों के आधार पर काउंसलिंग में शामिल कराया जाए। फिर क्या है, चयनित शिक्षकों को करानी होगी 5 तरीके की मेडिकल जांच। अध्यक्ष है मेडिकल बोर्ड। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सभी चयनित शिक्षकों का मेडिकल प्रमाण पत्र बनेगा, उनके लिए 5 जांच करानी होगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये प्रयागराज का है। देखिए मेरिट में नाम आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में चयनित शिक्षकों को मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए 5 तरह की मेडिकल जांच करानी होगी। फिट होने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद उन्हें ज्वाइन कराया जाएगा। यह प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित होने वाले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सीएमओ कार्यालय से मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यह प्रमाण पत्र तभी जारी होगा जब चयनित शिक्षक सभी जाँचों में सामान्य पाए जाएंगे। इसके लिए चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद मेडिकल बोर्ड में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा और जांच को कॉलविन भेजा जाएगा। यहाँ सभी जांच होंगी, उनकी टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर व हीमोग्लोबिन की जांच करनी होगी। इसके अलावा सभी चयनित शिक्षकों की आंखों की जांच भी होगी। रिपोर्ट सीएमओ कार्यालय स्थित मेडिकल बोर्ड में जमा करना पड़ेगा, तब उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। चयनित महिला शिक्षकों को उक्त जांच के अलावा प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराना होगा। ये जांच भी कॉलविन अस्पताल में होगी। अगर महिला गर्भवती होगी तो मेडिकल प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा। देखिए अगली अपडेट है कि एक काउंटर में 10 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी फतेहपुर में। देखो 69,000 शिक्षक भर्ती में जिले को मिले 520 शिक्षक। डिस्टेंसिंग के साथ काउंसलिंग कराने की तैयारी शुरू। प्राथमिक शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति कि 69,000 शिक्षक भर्ती को नियुक्ति के पहले जो है आवंटन कर दिया जाए, मतलब जो भी वो है अंतरजनपदीय का। अभ्यर्थियों को स्वयं होना होगा उपस्थित। इसको आप जो है 10-10 फतेहपुर में काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आ चुका है, उसको हम भेज देंगे। और शिक्षक भर्ती के नाम पर सोशल मीडिया में चंदे का खेल। देखिए बेसिक शिक्षा भर्ती में आने और इसके हर चरण में कोर्ट जाने की कोई नई बात नहीं है। कानून लड़ाई का भरोसा देकर बड़ी संख्या में वसूली हो रही है। देखिए शिक्षक भर्ती के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए ये तो सब फालतू की चीज़ें हैं। न्यूज़ छपवा दी गई है, कुल मिलाकर अभ्यर्थियों ने जा करके छपवाई होगी, इस पर हम नहीं ध्यान देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट पर क्लियर करेंगे। अंतरिम राहत पर देखिए कल आदेश आएगा। शिक्षक भर्ती जिला आवंटन जारी, काउंसलिंग कल। और इसके बाद दिन भर सोशल मीडिया पर चलता रहा लाइव अपडेट। देखिए लाइव अपडेट सोमवार को पूरे दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य सोशल मीडिया पर चलता रहा। कब सुनवाई शुरू हुई, कौन बहस कर रहा, कब लंच हुआ, कब दादे, पल पल की खबर अभ्यर्थी साझा करते रहे। बेसिक शिक्षा इन्हीं माध्यमों के जरिए जानकारी जुटाते रहे। देखिए अभ्यर्थियों के ट्विटर पर इशू डिस्ट्रिक्ट लिस्ट 69,000 नाम से अभियान छेड़ा, जो 44,000 से अधिक ट्वीट के साथ ट्रेंड में रहा। तभी ये लिस्ट जारी हुई। लिस्ट के नाम आने के साथ ही रवानगी की तैयारी। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी दोस्तों जो है समाचार पत्रों की अपडेट्स हैं। अब जो अन्य अपडेट्स होंगी उनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन सबसे लास्ट और फाइनल बात कि जिनका नहीं हुआ एकदम से परेशान ना हो। ये कोई आखिरी मौका नहीं है, अवसर नहीं है। ज़िंदगी में तमाम सारे अवसर आएंगे, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए, सफलताएं मिलेंगी।
आगामी शिक्षक भर्ती 25 से 30 हज़ार आएगी। फिर इसके बाद इसी शिक्षक भर्ती में हो सकता है कट ऑफ डाउन हो, उस पर भी सिलेक्शन होगा। तो निश्चिंत रहें और टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके आधार पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम के ऐप में आप एजुकेशन मंत्रा सर्च करके जुड़ जाएं। 8,500 लोग अब तक जुड़ भी चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहीं पर सारी विज्ञप्तियां, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह हम पोस्ट करते रहेंगे।